इस समय गुड़हल के पौधे में बहुत ज़रूरी काम करना है, जिससे कि हमारा पूरा पौधा पूरी गर्मी भर हमें भर भर करके फूल देता रहे और पूरा पौधा हमें घना बनाना है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी काम करने हैं और कुछ खाद किस तरह से देना है 2 तरीके से बताऊंगी आज के वीडियो में। पूरे वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा ये गुड़हल का पौधा, जिसे हिबिस्कस भी बोलते हैं, कितना लंबा हो चुका है और उसकी पत्तियां बिल्कुल टिप में हैं। क्योंकि जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है, बहुत सर्दियों का जो होता है, डोरमेंसी पीरियड होता है इस पौधे के लिए, तो सारी पत्तियां झड़ चुकी है और इस पौधे को मुझे घना बनाना है और मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी मैं हार्ड प्रूनिंग 2 तरीके के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड प्रूनिंग। तो इस पौधे की मैं हार्ड प्रूनिंग करके आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले नीचे की जितनी जो डेड ब्रांच है ना, उसको मैं कट करके हटा रही हूँ और कुछ जो पतली पतली जितनी भी हैं उन सबको हटा दूंगी। है तो कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल ही है और 2 ब्रांच आप देख सकते हो, 2 ही टहनी है, बिल्कुल ऊपर तक जा रखी है, उसमें ही अलग अलग से ब्रांचेस आ रखे हैं। तो मैं इसलिए इसको हार्ड प्रूनिंग करना चाह रही हूँ कि मुझे इसको नीचे से ही घना बनाना है। तो आप भी अपने पौधे के साथ इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए नई नई जो पत्तियां आ रही हैं ना, वो नीचे से आ रही हैं। तो ये महीना अगर हम कटिंग कर देते हैं ना, तो बहुत सारी पत्तियां और बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगे। देख सकते हैं यहाँ से पत्तियां निकल रही हैं नई नई। तो ये सीज़न बहुत, जो ये महीना चल रहा है, बहुत सही महीना है। फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने में हमें गुड़हल के पौधे के साथ में अपने ये सब कुछ ज़रूरी काम है जो कर लेने चाहिए। तो जिन्होंने कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया तो प्लीज़ अभी आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद में। देखिए मैं यहाँ से कट करूँगी इसको, क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी है। तो मैं बिल्कुल नीचे से भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो गमला है बहुत पतला है, तो इसका नैरो है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कट करूँगी, नीचे से नहीं कट करूँगी। तो देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ से कट कर ली। इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। चाहे तो नीचे से भी कट कर सकते हैं, जो हमारी ब्रांच है ना, ये टहनी, हम यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं और यहाँ से भी कट कर सकते हैं। नीचे से 3-4 इंच का अगर हमारा पौधा का हम तना छोड़ देते हैं और वहाँ से भी कट करेंगे तो पत्तियाँ निकल आएंगे। देखिए ये सब एक्स्ट्रा जो है मेरे इसमें निकल आए हैं, तो उनको मैं कुछ मैंने लगा दिए थे और जो निकल आए उनको सबको हटा दूँगी। और देखिए ये इस पौधे की मैंने कटिंग आपके साथ में शेयर की थी फ्रेंड्स। ब्रांचेस की जितनी भी टहनियाँ थी वो सॉफ्ट प्रूनिंग में है, तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। मैंने डाल रखा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट काम है जो हमें कर लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को फ्रेंड्स, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा इसमें। देखिए अब मैं इसके साथ में गुड़ाई वगैरह करूँगी, तो कैसे करूँगी आप देखिएगा बिल्कुल बारीकी से, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए मैंने जितने ऊपर के जो है ना वो सारे ही निकाल दिए हैं, जो पत्तियाँ जो भी निकली थी। और इसमें डेविल्स बैकबोन है, ये कुछ हमेशा हर पौधे में मैंने निकलते हैं, उनको मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ गुड़ाई। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, कटिंग के बाद में ये काम बहुत ज़रूरी है। पहले कटिंग, चाहे हार्ड चाहे सॉफ्ट, उसके बाद में ये गुड़ाई करनी इसलिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी मिट्टी से होकर के बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाएगा। अगर हम इसको रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं तो, ठीक है। रूट प्रूनिंग मीन्स जैसे हमने ऊपर से जो ब्रांचेस की जो टहनियों की जो हमने कटिंग की ना, वैसे ही रूट की भी होती है। तो मैं अभी आपको रूट प्रूनिंग नहीं बताऊंगी, मैं इस तरह से आपको सिर्फ जो प्रूनिंग है ब्रांचेस की बताऊंगी, टहनी की। तो इस तरह से अभी मैं गुड़ाई कर रही हूँ, सारी मिट्टी निकाल दूँगी। और मिट्टी ढीली करनी है, कितनी खुदाई करनी है ये आपके पॉट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे पॉट में तो वो अलग बात है, लेकिन इस समय ट्रांसफ़र ना ही करें तो मैं बोलूँगी बेस्ट रहेगा, क्योंकि पौधे को ज़्यादा हमें शौक में नहीं देना है। क्योंकि हमने प्रूनिंग की है ना अभी, तो अगले महीने आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ दिनों का अंतराल होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी मिट्टी ढीली कर ली पहले, और फिर सब मिट्टी को मैं निकाल रही हूँ। तो मिट्टी अगर हम नहीं भी निकालते हैं ना, तो मिट्टी हमें खुदाई करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, और 2 दिन तक धूप में रहने देना है, ताकि जो भी इसमें कीड़े मकोड़े, जो भी इंसेक्टिसाइड, जो फंगस वगैरह जो कुछ भी होता है ना, वो धूप से अच्छी तरह से सूख जाए, मर जाए। तो इस तरह से मैं इसके पूरा बिल्कुल रूट के ऊपर से किनारे से जो मिट्टी जहाँ अच्छी तरह से पकड़ बना रखी है वहाँ से मैं निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हो इसकी जड़ें बहुत सारी दिख रही हैं। तो सवाल उठेगा कि इतने सारे जड़ें हैं, हम इसको ऐसे ही कैसे छोड़ दें, और इसमें जो खुरपी लग रही है तो पौधा मर भी सकता है। तो लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसकी जो मेन रूट है ना वो नीचे है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए।
तो ये ऊपर की जो जड़ें हैं ये निकल भी जाए, कट भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं इस तरह से इसको पूरी खुदाई कर दी, मिट्टी निकाल दिया मैंने। अब इसको धूप में रहने दूंगी। अब इसको भी जो हार्ड प्रूनिंग की है इसको भी मैं पूरी खोद करके इसको मिट्टी ढीली कर दूंगी। और उसके बाद में जो मिट्टी है एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बाल्टी में से निकाल दिया था, नहीं भी निकाल के ऐसे भी छोड़ सकते हैं उसको, मिट्टी को ढीली करके। और उसके बाद में 2 दिन तक रहने देने के बाद में अब बारी आती है उसकी उनमें खाद देने के लिए। तो खाद देने के लिए इसलिए मैंने मिट्टी निकाल के उस मिट्टी को भी मैंने धूप में सुखा दिया। देखिए इस तरह से 2 दिन मैंने इसको अच्छी तरह से धूप दे दिया है, क्योंकि आजकल धूप भी अच्छी आ रही है। तो पूरी अच्छी तरह से नीचे तक धूप चलेगी। और अब बारी है देखिए इनमें क्या क्या डालने की और कैसे डालना है, तो आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पे मैंने खाद रखी है, इधर है गोबर की खाद और ये है पत्तियों की खाद, लीफ मोल्ड, जो कि मैंने घर में खुद से बनाई है और बहुत ज़बरदस्त खाद होता है फ्रेंड्स। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आपने जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देखेगा। ये है हल्दी। हल्दी तो आपको पता है इसमें कितने सारे गुण होते हैं, एंटीबायोटिक का काम करता है ये। तो मैं 1 चम्मच हल्दी ऐसे ही डाल दूंगी इसमें जड़ के पास में, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन वगैरह, जो एंटीबायोटिक होगा, जो भी कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह होगा वो सब मर जाएंगे। इसको हम खाद में मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच में ऐसे सबसे पहले हल्दी को डाल रही हूँ। और उसके बाद में देखिए ये एक एक मुट्ठी करके, 1 मुट्ठी में गोबर की खाद और 1 मुट्ठी में पत्तियों वाली खाद, दोनों को 1 मुट्ठी डाल रही हूँ। और मिला के मिट्टी के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप कैसे भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है। और मिट्टी के साथ भी डाल लेंगे चाहे नहीं डालेंगे तो हमारा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती फ्रेंड्स एसिडिटी का काम करता है, ये एरेशन का काम करता है, इसमें फुल नाइट्रोजन होता है। पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये, ग्रीनरी के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। ये धुली हुई चाय पत्ती नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती है, इसलिए मैं इसको इतने ही डालूंगी, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। इसको 1 चम्मच के लगभग डालना है, चाहे स्टील का चम्मच हो चाहे प्लास्टिक का चम्मच हो, ठीक है। अगर धुली हुई चाय पत्ती है तो वो आप थोड़ा मात्रा उसके ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब मैं इसमें देखिए मिट्टी डाल रही हूँ। नीचे जड़ में मैंने डायरेक्ट ओरिजिनल डाल दिया है, अब इसमें मिट्टी मिक्स करके डालूंगी। तो आप पहले डायरेक्ट मिट्टी के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि डायरेक्ट सबसे पहले नीचे रूट के संपर्क में रहेगा वो डायरेक्ट खाद। अब मैं मिट्टी के साथ डाल रही हूँ, तो ये अपनी मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। तो मैंने इसलिए दोनों तरीका आपको बताया कि आप बिल्कुल 1 मुट्ठी करके भी डाल सकते हैं और बिल्कुल मिट्टी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जाना सबने रूट में ही है, क्योंकि हम ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद में ये इसने जाना रूट में ही है। और कंपोस्ट आप कैसे भी ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, चाहे लीफ मोल्ड पत्तियों की खाद लीजिए, या फिर गोबर की खाद, या फिर किचन कंपोस्ट, कुछ भी ले सकते हैं फ्रेंड, जो आपके पास में है। और क्योंकि अगर हमने घर में खुद से बनाया है तो बहुत अच्छी बात। और दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए मैंने इस ट्रे में रखा है इधर एप्सम सॉल्ट, ये मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट बना के रखा हुआ, और ये पत्तियों की खाद है। तो ये डालूंगी, कैसे डालूंगी ये भी आप देखिए। और ये हल्दी, तो ये हल्दी मैंने इसमें मिक्स कर दिया 1 चम्मच के लगभग, ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये है चाय पत्ती, तो चाय पत्ती भी मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग डाल रही हूँ। तो मैं आपको दोनों ही तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से खाद डालना है। आपको मैंने एक पहले बता दिया है, आप उस तरह से भी आप डाल सकते हैं, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। कन्फ्यूज़न की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ना जो न्यू होते हैं, न्यू बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार करते हैं इन चीज़ों को, तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वीडियो इतने सारे होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है उनको। और एप्सम सॉल्ट जो फ्रेंड्स वाइट वाला आपने देखा है, एप्सम सॉल्ट एक मैग्नीशियम का काम करता है पौधों के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों के जड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप कहीं नियर बाय नर्सरी से ला सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये पौधों की जो पत्तियां होती है बिल्कुल फ्रेश, नई नई पत्तियां ग्रीनरी के हिसाब से आती है, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इतना सारा सब कुछ मिल गया। जो किचन कंपोस्ट है ये भी आपको पता है पूरे हमारे पौधों के लिए जान है ये सब चीज़।
लीप कंपोस्ट ये सब घर का बना हुआ किचन कंपोस्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है कैसे बनाते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मेरे वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और किचन के कंपोस्ट आप बिल्कुल भी मत, किचन के जो भी आपके जो कच्चे मटेरियल होते हैं ना उनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। सब्जियों के छिलके वगैरह कुछ भी ये सब चीज़ उसका खाद बनाइए बिल्कुल फ्री में, ऑर्गेनिक खाद। तो देखिए मैं इसमें इस तरह से सब डाल रही हूँ। ये जिसमें हार्ड प्रूनिंग की है उसमें डाल रही हूँ। इसको भी मैंने 2 दिन हो चुके थे, ये सूखे हुए पानी बिल्कुल नहीं डाला था। पानी मैंने जो 2 दिन बिल्कुल सूखे हुए ना पौधे जिनकी गुड़ाई कर रखे थे बिल्कुल उनमें पानी नहीं डाला था। पानी नहीं डालना है तब तक, अब डालना है पानी। अब मैंने खाद डाल दिया है, अब पानी डालूंगी। और ये भी खाद है, ये आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। ये है इफ़को कंपनी का सीवीड्स और ये ग्रेनुअल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा। ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप इसको, और नर्सरी से जा कर के भी खरीद के ला सकते हैं। कोई किसी भी नर्सरी में ये मिल जाता है। तो इस तरह से 15 से 20 दाने मिट्टी के जो पौधा है पौधे के साइड में डाल देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है, या फिर गड्ढा करके थोड़ा सा हल्का सा आधा इंच उसके ऊपर में मिट्टी डाल दीजिए। तो देखिए मैंने डाल दिया, ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दिया इसमें। तो इस तरह से उसको मिट्टी से मैं कवर कर दूँगी। और जब पानी डालेंगे ना तो धीरे धीरे करके ये सारा लिक्विड बन करके इसके जड़ों तक पहुंचता रहेगा। और लिक्विड वाला है तो उसको पानी में मिक्स करके डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद करके डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से पौधों के साथ में गुड़ाई और जो ज़रूरी काम तक खाद डालना वो कर दिया है। अब देखिए अब पानी डालूंगी। अच्छी तरह से धूप में सूख चुका है। धूप में आप जो मिट्टी कुड़ाई करने के बाद 2-3 दिन की धूप अच्छी तरह से देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और एक ज़रूरी बात टिप्स बोलूँगी मैं आपको कि जो जैसे गुड़ाई की है मैंने, गुड़ाई करने के बाद मिट्टी निकाल दिया है, तो आप नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, आप मिट्टी के साथ भी सुखा देंगे तो सही है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप निकाल ही लें, निकालने के बाद, क्योंकि जड़ तक इसके धूप की सप्लाई अच्छी तरह से हो जाएगी। अब पानी दे रही हूँ मैं। तो देखिए ये 2 दिन बिल्कुल पानी नहीं पड़ा इनमें, और अब पानी खाद डालने के बाद में पानी डालूंगी। धीरे धीरे करके पानी डालना है, एक साथ ही नहीं डालना है। और कभी भी पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जब मिट्टी हमें सूखी लगेगी तभी पानी देना है, क्योंकि कोई भी पौधा हमारा ओवर वाटरिंग से ही मरता है, कम पानी से बिल्कुल भी नहीं मरता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और वीडियो को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल पे बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।